इस वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पैरामीटर 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज़ 15,000 देन फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर गिवन है, यानी जो बेस होगा हॉल का जो बेस होगा उसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स गिवन है। जो बेस होगा फ्लोर का उसकी सारी साइड्स को प्लस करें तो वो पेरीमीटर बन जाता है और वो 250 गिवन है। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, हमें 4 वॉल्स यानी उस हॉल की जो 4 वॉल्स होंगी उस पर पेंटिंग करने पर टोटल कॉस्ट 15,000 आएगी। हमें इसके बाद हाइट निकालनी है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फाइंड की थी और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ा था, एरिया निकालना पड़ा था। तो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट गिवन है उसके अपोजिट में, तो हमें टोटल कॉस्ट को अगर पर यूनिट कॉस्ट से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो एरिया मिल जाएगा जिस पर उसने पेंटिंग करके ये टोटल कॉस्ट बताई होगी। बस इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है, हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल जो कि 250 है। तो लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल क्या है, गिवन है 250 मीटर। ओके, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर क्या होता है, क्योंकि देखो रेक्टेंगल इस शेप में होगा ना, जो बेस होगा वो इस शेप में होगा, तो इस शेप में नीचे का जब बेस होगा इसका अगर हम पेरीमीटर बताने लगे तो क्या होगा 2 × L + B। ये वैल्यू होती है पेरीमीटर रेक्टेंगल की निकालने की, यही फॉर्मूला होता है। तो बस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल के प्लेस पे उसका फॉर्मूला लिख देते हैं 2 × L + B। हमें गिवन है कितना, 250 मीटर है, यानी ये हमें 2 × L + B के बराबर गिवन है 250 जो मीटर है। ठीक है, अब हमें बाद में क्या गिवन है, हमें गिवन है 4 वॉल्स की जो टोटल कॉस्ट है पेंटिंग की वो गिवन है, ये भी लिख लेते हैं। तो क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स कितनी है, वो हमारे पास है ₹15,000। अब इसका रेट क्या है, ये टोटल कॉस्ट आई है ना 4 वॉल्स पे पेंट करने की, तो किस रेट से की होगी, रेट ऑफ पेंटिंग क्या थी, रेट ऑफ पेंटिंग थी हमारे पास 10 पर मीटर स्क्वायर, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। अब अगर हमें टोटल कॉस्ट दी है और रेट भी दिया है पेंटिंग का और टोटल कॉस्ट भी दी है तो हम बड़ी इजीली एरिया फाइंड कर लेंगे, जैसा मैंने अभी समझाया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एरिया निकलेगा ना। अगर 4 वॉल्स की हमें पेंटिंग की कॉस्ट दी है तो पर यूनिट से डिवाइड करके जो एरिया फाइंड होगा वो भी 4 वॉल्स का ही होगा। तो डिवाइड कर लेते हैं 15,000 को 10 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना एरिया आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्योंकि एरिया ऑफ 4 वॉल्स 1500 मीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स के प्लेस पे हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, 2 × L + B × H इज इक्वल टू कितना है 1500 मीटर स्क्वायर। और 2 × L + B क्या है, 2 × L + B की वैल्यू क्या है 250। बस इस प्लेस पे इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे और इसके प्लेस पे क्या रख देंगे 250 × H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा 1500 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें H फाइंड करना है तो H को यहीं छोड़ देते हैं और ये 250 क्योंकि H के साथ मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू से इधर जाके वो इसको डिवाइड करेगा। 1500 के नीचे आ जाएगा आपका 250 मीटर। तो कटिंग कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से कटिंग करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 0 एंड 5 × 6 = एट लास्ट 30। तो हाइट क्या आई हमारे 6 मीटर आई। तो जब भी हमें हाइट या फिर किसी क्वेश्चन में लेंथ या विड्थ निकालनी हो तो बस हम उस फॉर्मूले के उस वैल्यू के सामने उस
एरिया या फिर जो भी पैरामीटर गिवन है उसकी वैल्यू रख देते हैं और यहाँ हम फॉर्मूला लिख देंगे। जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको पुट कर देंगे और जो मिसिंग है वही हमसे पूछी गई होगी और उसे निकाल लेंगे ट्रांसपोज करके वैल्यूज़ को इक्वल टू के इधर या इधर करके और कटिंग करके हमारे आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो हॉल की हाइट रहेगी वो रहेगी 6 मीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।